आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सा प्यारी प्यारी खुशबू वाला प्लम केक। और यकीन जाने इस रेसिपी के बाद आप इसी प्लम केक को फॉलो करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें फ्रूट सोक करने नहीं पड़ते और फटाफट बन जाता है। और इस केक का मज़ा जितना पहले दिन है उससे डबल आपको दूसरे दिन और तीसरे दिन लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ़ कप टूटी फ्रूटी। इस केक में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ फ्रूट्स की ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप खजूर का, जिसमें से गुठली निकाल के मैंने इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा हाफ़ कप किशमिश का, 2 कप मैंने टूटी फ्रूटी और खजूर और किशमिश के साथ ऐड किए। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स इसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है इसमें 1 कप ब्राउन शुगर का और 100 ग्राम मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। अब जब आप केक बनाएंगे और ट्राई कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इन स्पाइसेस से इस केक का फ्लेवर कितना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून जायफल का पाउडर। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून लौंग का पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दालचीनी का पाउडर। ये तो मेरा है ही फेवरेट। प्लम केक की ऑथेंटिक रेसिपी में फ्रूट्स को सोक करते हैं, लेकिन अगर हम फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको फ़ौरन बना सकते हैं। हल्की आंच पे हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और मक्खन मेल्ट हो जाएगा और चीनी पूरे में घुल जाएगी। ढक्कन ढक के इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। फ्रूट्स की वैरायटी की बात करें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो मैंने फ्रूट्स ऐड करें आप उसके बदले कोई और ऐड कर सकते हैं, जिसमें ब्लैक किशमिश, येलो किशमिश, जिसमें ड्राई चेरीज़, बेरीज़ कुछ भी हो सकता है। हम बटर और ब्राउन शुगर के मिक्सचर को पकाने के बाद साइड पे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख लेंगे और बाकी चीज़ों को रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रही हूँ। इसमें भी आप अपनी वैरायटी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बादाम का, 1/4 कप पिस्ते का, 1/4 कप अखरोट का और 1/4 कप काजू का। अब जो आपके पास चीज़ है या जो आपको पसंद है आप उसको कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गया 1 कप। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी और मैदा रेडी करूँगी। मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। मैदे को हम छान लेंगे और इस तरह से हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रेडी करके रखें तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर और मैदा हम छान लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश ऑरेंज का छिलका जो मैंने कद्दूकश कर लिया है। आपके पास नहीं है तो आप लीमू का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। मैदे में हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी वजह यह है कि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता, जो अक्सर थोड़ा सा कड़वा होने लगता है शायद। खैर, इसको हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। अब हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, तो अब हमें इसमें ऐड करने हैं अंडे। केक में हमें बीटर वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अंडों को बस हम हल्का सा फेंट लेंगे। ये 2 अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे। हल्का सा अंडों को फेंटने के बाद, मतलब बीटर की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी करने लगें। इसको बस हल्का सा बीट करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ऐड करेंगे अपने मिक्सचर में। और मिक्सचर में डालने के बाद भी इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस स्पैचुलर से ही हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और मैदे को हम पोर्शंस में ऐड करेंगे। एक साथ पूरा मैदा हम ऐड नहीं करेंगे। पहले हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा और। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है और हमें हल्के हाथ से स्पैचुलर से इसको मिक्स करना है। इसके अलावा ओवन मैंने रेडी कर लिया है और ओवन को मैंने 180 टेम्परेचर पे चला लिया है और हम इसको गर्म ओवन में ही बेक करेंगे। ओवन को तकरीबन बेक करने से 15 से 20 मिनट पहले आप चला लिया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपको केक्स पसंद हैं तो आपको मेरे चैनल पे बहुत से इजी केक्स की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें ज़्यादातर केक्स मैंने कप मेजरमेंट के साथ ही शेयर किए हैं और सब बहुत ही यूनिक और कुछ मेरे बहुत ही फेवरेट्स केक हैं। और ये बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं यहाँ की बेकरीज़ में, मतलब पाकिस्तान की। अगर आपको प्लम केक पसंद है तो आपको गुड़ का केक भी ज़रूर पसंद आएगा, आप उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और सभी केक तकरीबन बहुत ही ईजी वे में बनाए हैं मैंने, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लम केक से मिलता भी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। आपने देखा है मैंने हल्के हाथों से मैदे को मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं किया है, मिक्सिंग नहीं करी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स जो हमने मिक्स करके रखे थे।
ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। मोल्ड आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन का, शेप का ले सकते हैं। 8 बाय 8 इंच का मोल्ड मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर या फिर आप राउंड ही ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पाउंड केक के मोल्ड में भी बेक कर सकते हैं। मोल्ड में मैंने बटर पेपर लगाया है, इससे केक बहुत इजीली निकल आता है। इसके अलावा आप मक्खन से या फिर ऑयल से ग्रीस कर लें अपने मोल्ड को। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई चेरीज़ भी लगा सकते हैं, मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ। आप ऊपर थोड़ी सी कटी हुई डेट्स भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है, जो भी आपको पसंद है, आप उस हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। केक को डेकोरेट करके मैं बेक करने के लिए रख दूंगी, और 180 टेम्परेचर पे मैंने इसको 45 मिनट तक बेक किया है। बाकी आपके मोल्ड के हिसाब से और आपके ओवन के हिसाब से टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारा सा, और पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। हमारा केक बेक हो चुका है। 5 से 10 मिनट मोल्ड में छोड़ने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। केक को बेक करने के बाद अच्छे से ठंडा करने के बाद आप इसको कट करेंगे, और जब भी आप कट करेंगे तो आप छुरी बहुत अच्छी वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि केक में हमने बहुत से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, तो यकीनन केक को कट करते हुए केक की स्लाइस की शेप ख़राब हो सकती है। वैसे केक में अगर फ्रूट्स ना भी हो तो मैं केक कट करने में बहुत बुरी हूँ। अगर मैं अपने घर में केक काट रही हूँ तो मैं अक्सर स्लाइस कट करने के लिए किसी और से कहती हूँ। अभी तो खैर मुझे ही काटना है। और ये मज़ेदार सा प्यारी सी खुशबू वाला केक हमारा बहुत ही टेस्टी लग रहा है। प्लम केक और ब्लैक कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आप ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। केक बेक करिए और इसको आप ठंडा करने के बाद आप इसको क्लिंग रैप में सेव करके अपने फ्रिज में रखिए। आप इसको आराम से हफ्तों तक रख सकते हैं अपने फ्रिज में, और इसका टेस्ट कम होने के बदले डबल होता रहेगा। रेसिपी को एंजॉय करें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।